नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी जो खबर फैली है दोस्तों, उस खबर को हमारे सभी वर्ग के लोगों को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए दोस्तों, और उस पर विचार करना चाहिए। जो विश्वविद्यालय दिल्ली से यानी विश्वविद्यालय दिल्ली में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के विषय में लेकर के चर्चा चल रही है, वहाँ की कमेटी जो है इस पर विचार कर रही है और उच्च पद वालों के पास सौंप रही है कि इसमें मनुस्मृति भी पढ़ाया जाए। वही मनुस्मृति है दोस्तों जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 जुलाई 1927 में जला कर राख कर दिया था दोस्तों। वही मनुस्मृति है और विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि उनको पढ़ाने से बच्चों को विश्लेषणता बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि मनुस्मृति में आप अगर नहीं पढ़े हैं तो मनुस्मृति को मार्केट में उपलब्ध है, उसको गहन अध्ययन कर लीजिएगा कि मनुस्मृति में है क्या। मनुस्मृति ये बनाए हुए मनु द्वारा 4 जो है वो व्यवस्था है, जिसमें इंसान को जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव धर्म मजहब अलग बांटने का काम किया है दोस्तों। ऐसे बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया के विद्वान कहे जाने वाले बाबा साहब ने ऐसे नहीं जलाया था। और एक तरफ संविधान है दोस्तों, एक तरफ अगर वो लोग अगर मनुस्मृति पढ़ाते हैं तो बगल में भारत का संविधान भी पहली घंटी में पढ़ाया जाए और दूसरी घंटी मनुस्मृति पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे विश्लेषण कर सके, समझ सके कि कौन बेटर है। लेकिन नहीं, मनुस्मृति पढ़ाने की यानी हिंदुत्व व्यवस्था कायम करने के लिए, हिंदुत्व का मतलब होता है इस देश को 4 वार्डों में बांटना। और सबसे बड़ी विडंबना इस हमारे भारत के महिलाओं की है, बहनों माताओं की है, जो लोगों ने हिंदू बन करके अपनी जीवन जी रही हैं। लेकिन हिंदू जिस दिन मनुस्मृति लग जाएगी उस दिन यहाँ पैर के जूती बन जाएंगी। आपको सारे अधिकार चौखट के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अब प्यारी हिंदू सवर्ण वर्ग के महिलाओं को यह पढ़ना चाहिए कि मनुस्मृति है क्या, जिस मनुस्मृति से इस हिंदू समान वर्ग के महिलाओं के आज़ादी बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास करके सम्मान दिया था दोस्तों। उसी संविधान से आज सभी वर्ग के महिलाओं को समान जिंदगी जीने का अधिकार है, भारत का संविधान दिया है। और वहीं पर मनुस्मृति एक दूसरे को जात पात भेदभाव नीच ऊंच बांटने का काम करती है दोस्तों। तो इस देश में धर्म मजहब के नाम पर इसको पढ़ने से क्या रिस्पांस निकलेगा, आप खुद विचार करिए कि एक हिंदुत्व कायम होगा जिसमें एक दूसरे इंसान को बांटने का काम करेंगे। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नीच ऊंच तमाम प्रकार की विषमता का जहर फैल जाएगा इस देश में। और इसी को देखते हुए बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को जलाई थी और संविधान लिख के दिया था, जिसके सभी मनुष्य के लिए समानता का हक अधिकार मिल सके, भाईचारा मिल सके, करुणाशील प्रज्ञा सभी भारतवर्ष के सभी लोगों को मिल पाए। ये है संविधान की ताकत, जो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। लेकिन वही कुछ लोग यानी कि मुट्ठी भर लोग संविधान को दरकिनार करने का काम और मनुस्मृति को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। आपको समझना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। इस देश में कैसे विकास होगा? जात पात हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर बांटने होगा कि सबसे बड़ा विचार यहाँ होगा। सबसे प्रगति हमारा भारत करेगा जब अच्छी शिक्षाएं होगी, अच्छी व्यवस्थाएं होगी। हमारा भारत सबसे आगे जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। उसके लिए अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छी समानता की ज़रूरत है, भाईचारा की ज़रूरत है। और ये जात पात धर्म नीच ऊंच से मतलब नहीं है। और वही जो है मनुस्मृति पढ़ाने का जो है
तैयारी लोग कर रहे हैं। जब विश्वविद्यालय से शुरू हो जाएगा तो पूरे दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे में नफरत पैदा हो जाएगी दोस्तों, प्यार नहीं पैदा होगा। जिस दिन जो मनुस्मृति पढ़ेंगे और कुछ ही लोग, सब लोग मनुस्मृति नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही लोग पढ़ेंगे जो लोग मनु के विचार पर चलने वाले, इस देश को इंसान से हटाकर जानवर बनाने वाले हैं, वही लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा अगर ज़बरदस्ती विश्वविद्यालय में लागू होता है तो भारत हमारा पूरा बगावत कर लेगा। ये अब ST SC OBC जग चुके हैं, सोए नहीं हैं। क्योंकि जो हमारे संविधान जिस चीज़ को समाप्त कर दिया है, जिसको फूंक दिया है, उसको फिर लाया नहीं जा सकता। लाने की कोशिश, अभी तीसरी बार मोदी जी सरकार का नारा था कि अब की पार 400 पार संविधान समाप्त, लेकिन वो भी सपना बाबा साहब ऊपर से देख रहे थे, सबके दिलों में बसे हुए थे, उनका सपना चूर कर दिया दोस्तों। और उनका ये सपना कभी नहीं हो पाएगा उन लोगों का जो कि भारत के संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति लागू करने के पर काम कर रहे हैं दोस्तों। आप इस देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा साथी भाई बहनों हों, क्या किसी को दबाव गुलाम रख करके बना करके किसी को जात पात नीच ऊंच बात बांटने से किसी देश का विकास होता है? ऐसे ही हमारा देश गुलाम था। ऐसे ही लोग जो है एक दूसरे को बांट कर रखे थे, इसलिए हमारा देश बहुत लोग आए, गुलाम बनाए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, बहुत लोग प्रताड़ित करते 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 इस देश को जो है बर्बाद करके चले गए। इस सोने की चिड़िया को कंगाल की चिड़िया बनाकर चले गए दोस्तों। अब फिर उसी कंगाल बनाने के लिए मनुस्मृति लाने की व्यवस्था की जा रही है। आपको नज़र खोल के समझना चाहिए ये मनुस्मृति है क्या, जो संविधान के ठीक विरोधी है। इसीलिए वो लोग चाहते थे, जब बाबा साहब संविधान को फूके थे, बाबा साहब जब मनुस्मृति को फूके थे, तब मनवादियों ने घोर विरोध किया, मुट्ठी भर लोगों ने घोर विरोध किया और कहा कि ये हम लागू नहीं होने देंगे। और वही सब समय से पीछा करते हुए चले आए हैं कि अब ख़त्म कर देंगे, अब ख़त्म कर दें, 100 साल में ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनका सपना नहीं पूरा होगा, क्योंकि अब ST SC OBC एंड माइनॉरिटी मुस्लिम सब लोग जग चुके हैं दोस्तों। संविधान बचाने के लिए सब लोग जग चुके हैं। अब उनकी मनुस्मृति कोई पढ़ने वाला नहीं है, न कोई पढ़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप क्योंकि यहाँ हम लोग जो आपके जगाने के लिए बाबा साहब को मिशन को इस समाज में बहुजन महापुरुषों के सपनों को सजाने के लिए हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, कर करके खोज करके आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग कम से कम जानें। अगर आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? अब तो जगिए और समाज को जगाने का काम करिए दोस्तों। अगर आप चैनल हमारे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।